में कायनात के बदरुद्दुजा क़िबला-ए असहाबे सिद्क़ सफ़ा काबा-ए अरबाबे हिल्म हया मुक़्तदा-ए ज़ुमरा-ए अत्क़िया लुअलुए बहरे सखावत व अता गोहरे दरियाए मुरव्वत व हया शम्से चरख़े इस्तवा चिराग़े दूदमान इंजला उक़दा कुशाए इक़दे सुरैया ज़ियाए दीद-ए यदे बैज़ा इमामे जमाअते अंबिया शाहबाज़े आशियाने क़ुर्बत ताऊसे मुर्ग़ज़ारे जन्नत शगूफ़े शजरे महबूबियत समरे सिदरे मकबूलियत जलवे अनवारे हिदायत लम्आने शमूसे सआदत नूरे मर्दमक इंसानियत मिरक़ाते मुआरिजे हक़ीक़त हाफिज़े मिफ्ताह सआदत शीराज़े मजमूए फ़साहत बहजते हदाइक़े बलागत तकमीले दलाइले नबूवत तनक़ीहे दलाइले काफ़िया विक़ायाए अहकामे इलाहिया तशरीहे हुज्जते बालिग़ा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफ़र के मुसाफिर हत्ता जाअ सिदरतल मुंतहा वदनल जब्बारु रब्बुल इज़्ज़ति फ़तदल्ला हत्ता कान मिन्हु क़ाब क़ौसैन की रिफ़अत पर फ़ाइज़ होने वाले आका शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती का मुज़्दा सुनाने वाले दाता इन्नी अरा माला तरौन व अस्मउ माला तस्मउन के इल्म से आरास्ता सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आमिना के लाल जिनकी आँखें ऐसी कि बीनिए पुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का है लिवाउल हम्द पर उड़ता फड़ेरा नूर का जिनके जुल्फ ऐसे कि है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूर फजा की कसम कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम जिनका हुस्न ऐसा कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी जिनके हाथ ऐसे कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम जिनकी उंगलियां ऐसी कि उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह जिनके इख्तियारात ऐसे कि या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे लोगों जिनकी जात ऐसी कि मुस्तफ़ा जात यकता आप हैं यक ने जिसको यक बनाया आप हैं आप जैसा कोई हो सकता नहीं अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आप इधर उधर नहीं कीजिए, मेरी तरफ देखिए, है ना, मोहब्बत के साथ सुनिए। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवातिन व हुत्तत अन्हु अशर खतियातिन व रफ़िअत लहु अशर दरजात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा गुलाम, मोहब्बत के साथ सुनिए, जब कोई मेरा गुलाम मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा है और उसके 10 दरजात अल्लाह बुलंद फरमा देता है। आइए दूसरी हदीस पाक सुनिए। अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़्तिरुस सलात अलैया यौमल जुमुअति फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइकतु व इन्न अहदन ला युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफ़रुग़ मिनहा क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत क़ाल व बअदल मौत इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, जुमा के दिन नहीं बल्कि हर दिन गीबत को छोड़कर, हर दिन चुगली को छोड़कर, हर दिन तमाम गुनाहों को से तौबा कर कर आमिना के लाल पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस दिन फरिश्तों से मेरी बारगाह में दुरूद भिजवाता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि वो यौम मशहूद है। सहाबा ने अर्ज की या
रसूल अल्लाह, आपके इंतकाल के बाद, आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद, या रसूल अल्लाह हम आप पर दुरूद कैसे पढ़ सकते हैं? तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी अपनी कब्रों में जिंदा होता है और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो, न जाने कितनों के औलाद हैं जो शराब पी के कहीं ना कहीं पड़े होंगे, न जाने कितनों के औलाद ऐसे हैं जो जुआ खेलते खेलते रात उनकी गुजर गई होगी। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह अकबर इस महफिल पर और इस महफिल के कराने वाले पर कि सुभान अल्लाह, उसने अपने माँ की मोहब्बत में मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल का एहतमाम किया है और अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजा रखी है। ए लोगों, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मरना नहीं, मरेंगे नहीं? जरा बताइए, हाथ उठाइए। जो लोग नहीं मरेंगे वो हाथ उठाएंगे, जो मरेंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे। कितने लोग हैं जो नहीं मरेंगे? कोई है जो नहीं मरेगा? नहीं मरेगा, सब मरेंगे ना। अब आइए जरा तवज्जो के साथ सुनिए। कब्रिस्तान आप ले गए किसको? हजरत मौलाना अशरफ रजा साहब की अम्मी जान को कब्रिस्तान ले गए। इन लोगों कब्रिस्तान में आप खड़े हुए, कभी आपने सोचा कि वो कब्र आपसे क्या कहती है? कभी आपने सोचा कि वो कब्र आपसे क्या गुफ्तगू करती है? आइए जरा तवज्जो के साथ सुनिए प्यारे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। सुभान अल्लाह। ये वो हजरत उस्मान गनी है, सुभान अल्लाह, जो मुस्तफ़ा जान रहमत के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह के नबी ने आपको दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। ये वो हजरत उस्मान गनी हैं कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी 9 बेटियां होती तो मैं यके बाद दिगरे हर एक बेटी का निकाह उस्मान से करता जाता। ये वो उस्मान गनी है, सुभान अल्लाह, कि आला हजरत फरमाते हैं ये हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन फजर की नमाज पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। एक कब्र पे खड़े हुए जरा गौर से सुनो, आप तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो। मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसको सीने में समेट कर अपने दामन में लपेट कर इसे घर ले जाइए और हो सके तो इस पर अमल करें। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। एक कब्र पे आप खड़े हुए, कब्र पर जैसे ही खड़े हुए ज़ारो कतार रोने लगे। तवज्जो के साथ सुना, इस कदर रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आपके गुलाम हजरत हानी की नजर आप पर पड़ी। हजरत हानी ने आपसे पूछा, हुजूर जब जन्नत का तज़किरा किया जाता तो आप मुस्कुराते नहीं, जहन्नम का तज़किरा किया जाता तो आप रोते नहीं, लेकिन आपके सामने कब्र का जैसे ही तज़किरा किया जाता, जैसे ही कब्र की बात की जाती, जैसे ही कब्रिस्तान में आप खड़े होते, आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं। ए लोगों, जरा दिल पर हाथ रख के सोचो, कब्रिस्तान तुम भी जाते हो। ना जाने इस मोहल्ले से कितने जनाजे उठकर कब्रिस्तान को गए होंगे, न जाने कितनों के बाप दफन होंगे, न जाने कितनों की माएँ दफन होंगी, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी पर। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा हुआ कि किसी कब्र पे खड़े होकर आपने ज़ारो कतार रोया हो, किसी कब्र पे खड़े होकर 2 कतरे आंसू आपकी गिरे हो? अल्लाह अकबर। ए लोगों, जरा गौर से सुनो। मेरे आका उस्मान गनी फरमाते हैं कि ए हानी, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत से सुना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल क़ब्र, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरति फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु। तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो प्यारे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि कब्र जो है वो आखिरत की पहली मंजिल है। कैसी मंजिल है? आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया, जो यहाँ इम्तिहान में पास हो गया, जो यहाँ सवाल का जवाब दे गया, उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजर जाएगा, उम्मीद है कि मीज़ान से गुजर जाएगा, मीज़ान पर उसके आमाल तोले जाएंगे जब, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि उसका मामला अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस पर रहमत की निगाह डाल दे, उम्मीद है कि अल्लाह उसे जन्नत का परवाना अता फरमा दे। लेकिन जो कब्र में फंस गया, जो कब्र में तकलीफ से जिसको हो गई, जो कब्र में इम्तिहान
ईमान में फेल हो गया, याद रखना उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन भी निकल न सकेगा, उम्मीद है कि कल पुलसिरात से भी गुजर न सकेगा। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत से सुना, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र जो है जन्नत के एक बागों में से बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अल्लाहु अकबर। अब आप पर है कि आप उस कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनाना चाहते हैं। ए लोगों जरा गौर से सुनो, अगर आप नमाज पढ़े, आप रोजा रखें, आप ज़कात दें, आप हज करें और आपकी माँ तकलीफ में हो, आपका बाप तकलीफ में हो और जिंदगी भर आप नमाज पढ़ते रहें और आपकी माँ रोटी के लिए तरस गई हो, आपका बाप कपड़े के लिए तरस गया हो, आपकी माँ आपकी मोहब्बत के लिए तरस गई हो, याद रखना कि अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा, इसलिए कि आपने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है। आइए जरा ज़हन और फिक्र को मिंबरे नूर के करीब करो, सुबहान अल्लाह। ए लोगों, इस रुए ज़मीन पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अदब और एहतराम के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम के बाद अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा किसी की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने अता किया तो वो माँ और बाप की ज़ात है, सुबहान अल्लाह, जिससे मोहब्बत का हुक्म अल्लाह अता कर रहा है। ए लोगों, कुर्बान जा उस बेटे पर जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, कुर्बान जा उस बेटे पर जो अपनी माँ और बाप की ताज़ीम करता है, कुर्बान जा उस बेटे पर जो अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करता है, सुबहान अल्लाह। ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, कुरान इरशाद फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप अगर बुढ़ापे को पहुँचे, एक पहुँचे या दोनों पहुँच जाएं, तो अब तुम पर क्या वाजिब है? गौर से सुनो, अब तुम पर फ़र्ज़ ये है कि उनसे अदब और एहतराम से गुफ्तगू किया करो, उनकी ताज़ीम और तकरीम किया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनको झिड़का मत करो, उनको उफ तक न कहा करो, और जब उनसे तुम बात किया करो तो बहुत अदब और एहतराम के साथ बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू किया करो। लोगों, ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह ताला का कलाम कह रहा है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, जो माँ बाप की ताज़ीम का हुक्म अल्लाह दे रहा है। और लोगों, ज़हन व फिक्र को मिंबरे नूर के करीब करो। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत, जिनके जिक्र से तुम अभी मचल रहे थे, हबीबुल्लाह फैज़ी पढ़ रहे थे और आप उनको रकम दे रहे थे, उनके नाम, अगर उनके नाम सुनने पर आप सुबहान अल्लाह कह रहे थे। आइए जरा मैं एक हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ, सुबहान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुका सुम्मा मन क़ाल उम्मुका सुम्मा मन क़ाल उम्मुका सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका। सुबहान अल्लाह, रवाहुल बुखारी। पूरा मजमा मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर रज़ा साहब क़िबला, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। के साथ सुनो, मदीने के शहंशाह, मस्जिद नबवी का सहन है, सितारों के झुरमुट में मेरे आका तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह अकबर। एक नौजवान सहाबी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए। ये वो बारगाह आली जा है कि आला हजरत ने कलम से कहा, कलम लिख, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, वही नूर हक वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, नहीं उनके मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान। क्या बात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में वो सहाबी हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तवज्जो के साथ सुनना, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार है, तुम्हारे भाई तुम्हारे मोहब्बत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे मोहब्बत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ताला के नबी लके लबे पाक जुम्बिश में है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार है, सुबहान अल्लाह, तुम्हारी माँ तुम्हारे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार है। वो सहाबी फिर खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ ही तुम्हारी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार है। फिर तीसरी बार पूछा, मेरे आका फरमाते, हाँ हाँ, तू बार बार पूछता रहा, बार बार मैं तेरे सवाल का जवाब देता रहूँगा कि तेरी मोहब्बत
का सबसे ज्यादा हकदार अगर इस रुए जमीन पर कोई है तो वो तुम्हारी माँ की जात है। वो तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने शिकम में रखा है, जिसने 2 साल तक मुस्तकिल सुबह शाम तुम्हें दूध पिलाती रही। वो तुम्हारी माँ है जो तुम्हारी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार है। ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस है, सुभान अल्लाह। ए लोगों गौर से सुनो, आज वो बेटा जो नात खानों पर इस तरह पैसे लुटाता है लेकिन माँ की साड़ी फट गई होती है, माँ के कपड़े तार तार हो गए होते हैं, लेकिन उस बेटे को नजर नहीं आता। मजलिस में बैठकर तो उसका इश्क सर चढ़कर बोल रहा होता है, लेकिन घर में बाप दवा के लिए तरस रहा होता है। ए लोगों जरा गौर से सुनो, अगर लोगों तवज्जो के साथ सुनो, तो लोगों अगर तुम पैसा देना चाहते हो तो अपने माँ और बाप को पैसा दिया करो, अपने माँ बाप की ताज़ीम किया करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर से किसी ने पूछा कि ए बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, आप अल्लाह के ऐसे वली हैं, जानते हो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर कैसे वली हैं? मदरसे के बच्चे जब पानी लेकर जाते तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने पूछा कहाँ से पानी लाते हो? तो कहा पहाड़ों से लेकर आता हूँ, इसलिए कि मदरसे का पानी बड़ा खारा है, मदरसे का पानी बड़ा नमकीन है। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर कहते हैं पानी लाया करो, मैं दम कर दूंगा, मैं फूंक दूंगा उस पर, पानी मीठा हो जाया करेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर पानी पर दम कर देते, पानी पी के उस पर कुल्ली कर देते, अल्लाह की कसम वो पानी मीठा हो जाता। किसी ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर से पूछा कि हुजूर माँ बाप के लिए कोई जुमला इरशाद फरमा दे। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब बाप सोया रहे, जब माँ सोई रहे, तो बेटा क्या करे कि उनके कदमों पर बैठ जाए और अपने लब को उनके कदमों से लगा ले। हजरत बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं अल्लाह की कसम 10 साल की नफली इबादत से बेहतर है कि तू एक बार अपने माँ बाप के कदमों का बोझा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे मुआशरे में सिर्फ जलसे हो रहे, सिर्फ जलसे, लेकिन कोई पैगाम नहीं पहुंचता। ये लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जिनकी उम्मत हैं, आप जिनके गुलाम हैं, आप क्या समझते हैं कि आप अपने माँ बाप को तकलीफ दे देंगे आपके कब्र में अजाब नहीं होगा? आप माँ बाप को परेशान करेंगे आपके कब्र में अल्लाह तबारक व तआला अजाब नाजिल नहीं करेगा? और आपको फरिश्ते छोड़ देंगे नात सुनने की वजह से? हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि आओ जरा मैं हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, तवज्जो के साथ थोड़ी देर ताईद फरमाए, मैं हदीस पाक पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुआदिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो के साथ सुनना प्यारे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी हैं, नाम है हजरत साद इब्न मुआज। क्या नाम है? क्या नाम है? हजरत साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उम्र 37 साल है। कितनी उम्र है? 37 साल है। आपका इंतकाल हो गया। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में लोग पहुँचे, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हज़रत साद इब्न मुआज़ का इंतकाल हो गया। मेरे आका फरमाते हाज़ल लज़ी तहर्रक लहुल अर्श व फ़तिहत लहु अबवाबुस समा व शहिदहु लहु सबऊन अल्फ़न मिनल मलाइकती। मेरे आका फरमाते हैं साद के इंतकाल पर अर्श आदम झूम उठा है। साद के इंतकाल पर आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं और साद इब्न मुआज़ के इंतकाल पर 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में तशरीफ ले आए हैं। ये लोगों, ये कौन है? साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, जिन्होंने मिशकात नबुव्वत से बराह रास्त नूरे हिदायत हासिल किया है, जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में बैठकर कुरान के एक एक लफ्ज़ को सीखा और पढ़ा है। ये वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं, सुबहान अल्लाह, के जो बद्र में भी शामिल हैं, उहद में भी शामिल हैं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनना प्यारे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इंतकाल की खबर मिली तो मेरे आका आपके जनाजे में तशरीफ ले गए। आपकी मौजूदगी में हजरत साद इब्न मुआज़ को कफन दिया गया, आपकी मौजूदगी में हजरत साद इब्न मुआज़ को गुस्ल दिया गया। अब जनाजे में मेरे आका तशरीफ ले चल रहे हैं, सुभान अल्लाह। अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न मुआज़ हिना तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वदिया फ़ी
क़ब्रिही वसुव्विय अलैहि सब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना तवीलन थुम्मा कब्बरा फकब्बरना फक़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा सब्बहता थुम्मा कब्बरता क़ाल लक़द तदायक़ अला हाज़ल अब्द सालिह क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहु अल्लाहु अन्हु। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये लोगों जरा गौर से सुने, आप कब्रिस्तान जाते हैं, जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे जनाजे को कब्र में लिटाया गया और आप मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम कह के आपकी जिम्मेदारी खत्म। घर वाला भी चला आता है, घर वाला भी 10 मिनट ठहरता नहीं है कब्रिस्तान में। अगर काश कि उसको ये पता होता, उसको खबर ये होती कि जिसको तुमने लिटाया है उस पर क्या गुजरने वाली है, तो तुम कब्रिस्तान से इतना जल्दी नहीं आते। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो। हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब्र में लिटा दिया गया। जब आपकी कब्र बंद हो गई, मुस्तफ़ा जाने रहमत कब्र पे खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो हम अपने घर की जानिब बढ़ें। मेरे आका फरमाते हैं ठहर जाओ। हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्र पे खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने देखा तो सहाबा भी पढ़ने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर तकबीर पढ़नी शुरू की। जब तकबीर और तस्बीह से फारिग हुए तो मेरे आका के सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह लिमा सब्बहतुम कब्बरत या रसूल अल्लाह। ए मदीने के शहंशाह, आप इस कब्र पे खड़े होकर तस्बीह और तकबीर पढ़ रहे थे। आका, इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है, इसमें कौन सा राज पिन्हा है? तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। मेरे आका फरमाते हैं लक़द तदायक़ अला हाज़िल अब्द सालिह क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहु अल्लाहु अन्हु। इस मर्द की कब्र तंग हो रही थी, मैंने तस्बीह पढ़ी है, अल्लाह ने मेरे तस्बीह की बरकत से इसके कब्र को कुशादा फरमा दिया है। ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। सुभान अल्लाह। मैं जो बताना चाहता हूँ तुम सुनो कि आखिर वजह क्या थी कि हजरत साद इब्न मुआज़ की कब्र उन पर तंग हो रही थी। ए लोगों, मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ने वाले, मुस्तफ़ा के पीछे रोज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ साथ चलने वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बैठने वाले, आज इनकी कब्र तंग हो रही है कब्रिस्तान में। क्यों? इसलिए कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा पेशाब के छींटे से आपने एहतियात नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी कब्र उनको दबा रही थी। अब जरा दिल पर हाथ रख के सोचो, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी नहीं हैं, हम ताबईन भी नहीं हैं, हम तबा ताबईन की जमात से नहीं हैं, हम अल्लाह के वली भी नहीं हैं, एक आम बंदे मोमिन हैं। अब जरा तवज्जो करो प्यारे। अब सुबह से शाम तक गुनाह करते हो, सुबह से शाम तक माँ और बाप को तकलीफ देते हो, सुबह से शाम तक ग़ीबत और चुगली करते हो, सुबह से शाम तक दूसरों को तकलीफ देने के लिए सोचते हो, और फिर तुम्हें ये गुमान है, फिर तुम्हें ये खुशफहमी है कि हम कब्र में जाएंगे और कब्र की खिड़की हमारे लिए खुल जाएगी, कनौमतिल उरूस का मुद्दा हमारे लिए सुना दिया जाएगा, जन्नत के बागों में से एक बाग हमारे कब्र को बना दिया जाएगा। लोगों, अगर तुम ये सोचते हो तो याद रखना कि तुम बहुलावे में हो, याद रखना कि तुम खाम ख्याली में हो। अगर अपनी जिंदगी को तुमने नहीं बदलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब में मुब्तला करेगा और तुम्हें कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत, आप में से कितना नौजवान बेटा ऐसा है कि जो सुबह और शाम को अपने माँ और बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है? कोई एक बेटा बताए, खड़ा हो कोई एक बेटा और कहे कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो बीवी को सलाम तो करता है लेकिन माँ को सलाम नहीं करता, बीवी से तो डरता है लेकिन माँ से मोहब्बत नहीं करता, बीवी को तो ले जाके बेहतरीन मिठाई देता है कमरे के अंदर, लेकिन माँ बूढ़ी बैठी हुई रहती है, उसको एक गिलास पानी भी ले जाकर नहीं देता है। अब फिर भी कहता है कि हम मुसलमान हैं, फिर भी कहता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं। इन लोगों को सुनो, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी को पढ़ कर देखो, कभी मेरे मुस्तफ़ा के सीरत पाक को पढ़ के देखो। आओ ज़रा अल्लाह के नबी की एक हदीस और सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो तो मैं हदीस पाक पढ़ूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। गौर से सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं मा मिन वलदिन बारि यंजुरु इला वालिदैहि नज़र रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन क़ालू व इन नज़र कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन क़ाल नअम अल्लाहु अकबर व अतयब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत
से एक मर्तबा देखता है, अल्लाह ताला उससे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है, हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, हज अल्लाहु अकबर बहुत बड़ी सआदत है। एक इंसान को अगर हज की सआदत मिले तो कम से कम 5 लाख रुपए उसके खर्च होंगे। वो पासपोर्ट बनवाएगा, वीजे के लिए इधर उधर दौड़ेगा, फिर मक्कतुल मुकर्रमा जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता करता है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या अगर कोई बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को दिन भर में 100 बार देखे तो क्या अल्लाह उसे हज का सवाब अता करेगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हाँ हाँ, अगर बेटा 100 बार अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत वालिदैन, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे मौके। लोगों, बीवी के चेहरे को मोहब्बत से देखने में हज का सवाब नहीं मिलता, भाई के चेहरे को मोहब्बत से देखने में हज का सवाब नहीं मिलता, पड़ोसियों के चेहरे को मोहब्बत से देखने में हज का सवाब नहीं मिलता। हज का सवाब मिलता है किसके? जिसने तुम्हें 9 महीने अपने शिकम में रखा हो, जिसने रात रात पर जगकर तुम्हें मीठी नींद सुलाती रही हो। उस माँ को जब तुम देखो तो बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब अता करेगा। ए लोगों, जरा तवज्जो के साथ सुनो, आमिना के लाल है, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत। आज का बेटा, अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊं कि मुस्तफ़ा, मैं इधर उधर जाता हूँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते कि मेरी माँ ने मुझे तंग करके रख दिया, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जुमला है ना? बीवी सुबह से शाम तक लिपस्टिक, पाउडर और ये तमाम तर चीजों खुराफात में लगी रहती है, उसने तंग नहीं किया। और वो माँ जो तुम रोते तो रो पड़ती, जो तुम मुस्कुराते तो मुस्कुरा पड़ती, उस माँ ने तुम्हें तकलीफ दे दी है। पूछो हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रज़ा साहब से कि इन पे दिल पर क्या गुजर रही होगी। गौर से सुनो एक हदीस पाक, मजमुअ ज़वाइद की हदीस पाक, जावेद भाई ये फिरोज भाई पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, अन बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी हमलतु उम्मी अला उनुक़ि फ़रसक़ैनि फ़ी रमज़ान शदीदतिन लौ उल्क़ियत फ़ीहा बदअतु मिन लहमिन लनज़ियत फ़हल अद्दैतु शुक्रहा क़ाल लअल्लहु अन यकून लितलक़तिन वाहिदतिन। पूरा मजमा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। लोगों गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। आप में से कोई ऐसा बेटा है कि जिसने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर कहीं नहीं ले गया हो, तो सिर्फ कभी माँ की तबीयत खराब हो गई हो तो डॉक्टर के यहाँ ले गया हो? कोई ऐसा बेटा है? कोई ऐसा बेटा है इसमें कि वो कहीं नहीं ले गया हो? हज में नहीं ले गया हो, उम्रे पे नहीं ले गया हो, किसी मज़ार पे नहीं ले गया हो, सिर्फ माँ बिस्तर पे पड़ी हो और माँ की तबीयत खराब हो और तुमने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर उस डॉक्टर के पास ले गए हो? है कोई बेटा ऐसा? है? लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी पर। ए लोगों, तुम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम भी उसी नबी की गीत गाते हो, तुम भी उसी नबी का चर्चा कर रहे हो, तुम भी उसी नबी पर सलाम पढ़ते हो, तुम भी उसी नबी के उतरे हुए कुरान को पढ़ते हो जिस नबी का कलमा मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान सहाबी हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, तवज्जो के साथ इस हदीस पाक को सुनो। मेरे आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, धूप की शिद्दत, या रसूल अल्लाह, सख्त गर्मी के आलम में मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाया और या रसूल अल्लाह मैं 6 मील तक चलता रहा और या रसूल अल्लाह धूप की शिद्दत का ये आलम कि अगर गोश्त के लोथड़े को मैं जमीन पर रख देता तो भुनकर कबाब हो जाता। ए मदीने के शहंशाह, क्या मैंने अपनी माँ की मोहब्बत का हक अदा किया? क्या मैंने अपनी माँ के एहसान का बदला अता कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ के रात भर जगने का बदला अता किया? क्या मैं अपनी माँ के शिकम में 9 महीने रहने का बदला अता किया? तो जरा तवज्जो के साथ सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि जो सुन, अगर तू अपनी माँ की, जिस वक्त तू अपनी माँ के शिकम में था और तेरे माँ को मौत के 100 झटके महसूस हो रहे थे विलादत के वक्त, काश कि एक झटके का बदला हो सके। अब जरा दिल पर हाथ रख के सोचो प्यारे, कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने शिकम में रखा हो, जो माँ तुम्हें 2 साल तक मुस्तकिल दूध पिलाती रही हो, जो तुम तड़पे तो तुम्हारी माँ तड़प गई हो, तुम खुश हुए तो
तुम्हारी माँ खुश हो गई हो। तुम रात रात भर पेशाब करते रहे और उसी पेशाब के कपड़े को पलट पलट कर तुम्हारी माँ सोती रही, लेकिन तुम्हें अपने सीने से लगा के रखी रही। अल्लाह अकबर। अब उस माँ से तुमने कितनी मोहब्बत की, उस माँ को तुमने कितना सुख दिया, उस माँ की तुमने कितनी ताज़ीम की। प्यारे, अब जरा दिल पर हाथ रख के सोचना, कभी अगर जलसा खत्म हो जाए घर में जाकर बैठ जाना और इस हदीस को निगाहों में रखना और सोचना कि मैंने मौलाना ने क्या कहा, क्या वाकई मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ को तकलीफ दी है या नहीं दी है, क्या अपने माँ को खुश रखा है या नहीं रखा है। याद रखो प्यारे, दुनिया का कोई मौलवी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम माँ को तकलीफ देकर अजमेर चले जाओ, माँ को तकलीफ देकर बगदाद चले जाओ, माँ बाप को तकलीफ देकर कलियर चले जाओ, माँ बाप को तकलीफ देकर जलसे में बैठ जाओ। नहीं नहीं, अगर तुम माँ बाप को तकलीफ देते रहे और तकलीफ पहुंचाते रहे, तुम जिंदगी भर जलसा सुनते रहो, जिंदगी भर सलाम पढ़ते रहो, जिंदगी भर दुरूद पढ़ते रहो, जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे किसी अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। लोगों, मुस्तफा जाने रहमत की एक हदीस सुनो और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माँ बाप की अजमत को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना बुलंद किया है ना, इतना बयान किया कि लोगों, आपकी इस्लाह के लिए सिर्फ एक हदीस काफ़ी है ना, एक हदीस। और मैं यहाँ जमने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस हदीस को सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़िए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को पढ़िए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के सुबह नूर को पढ़िए। अल्लाह अकबर। मकाम जेराना है, कौन सी जगह है? मकाम जेराना है। मेरे मुस्तफ़ा गोश्त तकसीम फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ हैं। अचानक मेरे आका उठे, मेरे आका की नज़र खातून पर पड़ी। सुबहान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा कि एक औरत तशरीफ़ ला रही हैं। अल्लाह के नबी खड़े हो गए। जब वो करीब पहुंची तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें सलाम किया। सलाम करने के बाद अपनी चादर मुबारक को उस ज़मीन पर बिछा देते हैं और उनसे कहते हैं खातून से कि आप तशरीफ़ रखें। अब वो खातून बैठ जाती हैं। अल्लाह के नबी उनसे गुफ्तगू फरमाने लगे। बहुत देर तक मुस्कुरा कर जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराते जा रहे हैं, गुफ्तगू फरमाते जा रहे हैं। जब गुफ्तगू से फारिग हुए, तवज्जो करना प्यारे, अब वो खातून उठी हैं। उठने के बाद अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का बोसा दिया। मेरे आका की बारगाह से इजाजत लेती हैं और अपने घर की जानिब रवाना हो गई। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कौन खातून थी कि जिसके अदब के लिए, एहतराम के लिए आप खड़े भी हुए? और या रसूल अल्लाह, और जब वो चली गई, जब तक आपकी नजरों से ओझल न हो गई, ए मदीने के शहंशाह, आप उनको देखते रहे, खड़े रहे। तवज्जो के साथ सुनना। मेरे आका फरमाते हैं, वो मेरी रज़ाई माँ हैं, उन्होंने मुझे दूध पिलाया था। सुबहान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी की जिंदगी के सुबह नूर का तो ये आलम है कि जब वो माँ जिसने सिर्फ दूध पिलाई हो, उस माँ की ताज़ीम और तकरीम का ये आलम कि अल्लाह का नबी जिसके ताज़ीम का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, जिसके अदब का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, जिनकी अजमत और शान का ये आलम कि बरेली का इमाम पुकार उठा, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, और मजहरे मसदरियत पर अजहर दुरूद, मसदरे मजहरियत पे लाखों मुस्तफा अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ कि तुम नबी का कलमा पढ़ते हो? आप में से कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। और सबसे ज्यादा उलमा की जमात ही ऐसी मिलेगी जो अपने माँ बाप की ताज़ीम करती है। सिर्फ उलमा की जमात, उलमा के अलावा और कोई नहीं करता। बहुत कम जो माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते। लोगों, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो कुछ भी मैं कमाता हूँ, या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी मैंने माल इकट्ठा किया है आका, मेरा बाप मुझसे ले लेता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जाओ अपने बाप को बुला कर लाओ। वो गए सहाबी और अपने वालिद मोहतरम को बुला कर लाते हैं। गौर से सुनना प्यारे, अभी मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से वो सहाबी गए, ताइरे सिदरतुल मुंतहा हज़रत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए।
हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये जो बूढ़े शख्स आए हुए हैं, आका जब ये अपनी बात कह दें तो इनसे कहिएगा कि जो तुम्हारे दिल में है वो भी बयान कर दो, इसलिए कि इन्होंने अभी तक अपने लब पर वो बात नहीं लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाप से पूछा क्या बात है कि जो कुछ तुम्हारा बेटा कमा कर लाता है, जो कुछ तुम्हारा बेटा अपने पास माल इकट्ठा कर रखा है, सबको तुम ले लेते हो? अब उस बाप ने कहा कि हुजूर इससे पूछिए कि मैं कहाँ खर्च करता हूँ, क्या मैं इसके खाले पे खर्च करता हूँ, क्या मैं इसके पूपी पे खर्च करता हूँ? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसके बहनों और भाइयों पर खर्च किया करता हूँ। अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनो। अब जब बात से फरागत हो गई तो मेरे आका पूछते हैं कि वो दिल में जो तेरे बात है ज़रा बयान कर दे। तवज्जो के साथ सुनो। अब वो कहते हैं सुभान अल्लाह। वो बूढ़ा शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, जब ये पैदा हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। या रसूल अल्लाह, जब इसकी तबीयत ख़राब होती, रात भर मैं अपने सीने से लगा कर इसको दर दर के ठोकर खाता कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी रूह निकल जाए। या रसूल अल्लाह, मैं एक लुकमा खाता लेकिन इसको पेट भर के खाना खिलाता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम या रसूल अल्लाह जिंदगी भर जब तक मुझ में दम, जब तक मुझ में ताकत रही, जब तक मुझ में कुव्वत रही, ए मदीने के शहंशाह, मैं मेहनत और मजदूरी करता रहा ताकि इसको परवान चढ़ाता रहूं। ए मदीने के शहंशाह, आज जब ये जवान हो गया, आज जब ये ताकतवर हो गया, आज जब ये फल देने के लायक हो गया, या रसूल अल्लाह, आज ये मेरी शिकायत आपकी बारगाह में लेकर आ गया है। अब जरा गौर से सुनो। इतना कहना था कि अल्लाह ताला के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसके उस बूढ़े बाप के बेटे के गरीबान को पकड़ा और पकड़ के मेरे आका फरमाते हैं सुन सुन, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, सब तेरी माँ का है। सुभान अल्लाह। ए लोगों जरा गौर से सुनो। ये मत समझना कि तुम आज 50,000 कमा रहे हो तो उसमें सिर्फ तुम्हारे बीवी का हिस्सा है, उसमें सिर्फ तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है। नहीं नहीं, उसमें तुम्हारे भाई का भी हक है, उसमें तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है, उसमें तुम्हारे दोस्तों का भी हक है, उसमें तुम्हारे माँ और बाप का भी हक है। ये लोगों, अगर दुनिया में तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने माँ बाप की इज्जत और ताज़ीम करना सीखो। और ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह पाक के नबी इरशाद फरमाते हैं। तवज्जो के साथ सुनो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, किस में बरकत हो? रिस्क में बरकत हो। और कोई शख्स चाहता है कि उसकी उम्र को अल्लाह ताला तवील फरमा दे, उसकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। ए लोगों, दुआ से उम्र में बरकत नहीं होती, दुआ तावीज़ से उम्र में बरकत नहीं होती है। ए लोगों, कहीं जाकर तुम अपने माँ बाप को तकलीफ देकर किसी से अपनी उम्र में बरकत नहीं करा सकते हो। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो जाए, तुम्हारे कारोबार में बरकत हो जाए। आज क्या बात है कि आज हमारे घर में कारोबार में बरकत नहीं है, आज हमारे घर में रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे घर के बच्चे जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, इसलिए कि हम अपने माँ बाप से दूर हो गए। लोगों, मौलाना साहब से तावीज़ लिखवाने से बेहतर ये था कि अपनी माँ को कहता कि माँ जरा मेरे लिए दुआ कर दे। माँ आंचल में हाथ रखती और रात के तारीकी में दुआ करती, अल्लाह ताला तुम्हारे से मुसीबतों का पहाड़ दूर कर देता, अल्लाह ताला मुसीबतों के बादल छाट देता, इसलिए कि वो तेरी माँ की दुआ है। अल्लाह के वलियों से ज्यादा कारगर दुआ तुम्हारी माँ की दुआ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो नुस्खा कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते हैं अपने माँ बाप की इज्जत किया कर, अपने माँ बाप की ताज़ीम किया कर, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया कर। अल्लाह ताला तेरी उम्र में भी बरकत अता फरमा देगा और तेरे रिस्क में भी बरकत अता फरमा देगा। ए लोगों, शोबे ईमान की एक हदीस याद आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, अल्लाह की राह में कटना और मरना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, करम फरमाए, मुझे इजाजत दे दे। मेरे आका ने पूछा तुम्हारी माँ है या तुम्हारे बाप हैं? उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, मेरी माँ हयात से हैं, मेरी माँ जिंदा हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं जा अपने आप को अपनी माँ के कदमों में डाल दे, अल्लाह ताला तुम्हें हज का भी सवाब अता करेगा, अल्लाह ताला तुझे उम्रे का भी सवाब अता करेगा और अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद का भी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। ये माँ बाप की तकरीम है प्यारे। आज हमारा नौजवान, अल्लाह अकबर, लोगों नौजवानों, आज रात में तुम जलसे में बैठे हो, 10 मिनट और 5 मिनट और मैं बोलता हूँ, सिर्फ 5 मिनट गौर से सुने। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हम गुलाम हैं, हम हुजूर के मानने वाले हैं। लोगों, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी गुजरनी चाहिए कि लोग देखकर हमें रश करें। आज हमारा नौजवान खड़े होकर पेशाब कर रहा है,
आज हमारा नौजवान हाथ में कड़ा पहनता है, आज हमारा नौजवान कान में बाली पहनता है और पैंट और जींस ऐसा पहनता है कि अगर सही से कहीं बैठ जाए तो फट के चिथड़ा चिथड़ा हो जाए। ये हमारा नौजवान आज का है। आज हमारे घर की बच्चियां, आज आपने गार्डियनशिप अपने ऊपर से, अपने बच्चियों के ऊपर से आपने हटा ली। आपको पता है ना कि कितनी बच्चियां मुसलमानों की गैरों के साथ चली गई। क्यों? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी थी। सिर्फ उन बच्चियों का कसूर नहीं है। आपने रात रात भर अपनी बेटी को देखा कि वो बात कर रही है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि आपकी बेटी किससे बात कर रही है। आपका बेटा खड़े होकर पेशाब करता रहा, आपने कभी ये नहीं पूछा कि बेटे तू खड़े होकर पेशाब क्यों करता है, ये जुर्म है, ये नाजायज और हराम है, तू खड़ा होकर पेशाब न किया कर। आपकी बेटी न जाने किससे मिलती रही, लेकिन आपको इतना शऊर नहीं हो सका कि आप अपने बच्चियों को समझा सके। और गिला शिकवा है, अल्लाह अकबर, जितना तीर है सब आप उलमा पर चलाते हो कि फला आलिम ऐसा करता है, फला मौलवी ऐसा कर रहा है, फला मस्जिद का इमाम ऐसा करता है। कभी अपने घर पर नजर डालकर आपने नहीं देखा कि हमारे घर में कौन कौन से गुल खिल रहे हैं। ये लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें सोचने और समझने की सलाहियत दी है, तो कम से कम समझने और सोचने की सलाहियत जो अल्लाह ने दी है उसको इस्तेमाल करो और अपने घर के बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। अपने छोटों से मोहब्बत से समझाओ उनको। अगर तुमसे नहीं समझता तो अपने मदरसे के और अपने मस्जिद के इमाम के पास ले जाओ, ताकि वो कम से कम समझा दे कि तुम्हारे घर के बच्चे क्या कर रहे हैं। याद रखो प्यारे, जरूरी यह है कि तुम अपने घर के माहौल की इस्लाह करो और अपने घर के माहौल को सुधारने की कोशिश करो। तुम्हारी औरतें बैठकर आटा गूंद रही होती हैं और सीरियल देख रही होती हैं। तुम्हारे घर के बच्चे बैठकर गाना कान में लगाकर सुन रहे होते हैं। 2-2 बजे रात तक तुम्हारे घर में गाने और बजाने की आवाज आ रही होती है, और जैसे ही रिस्क के बटने का वक्त आता है, फजर की नमाज का वक्त आता है, तुम्हारा दरवाजा बंद रहता है, तुम्हारे घर में कोई नहीं उठता। क्या चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी? अल्लाह की कसम कभी नहीं हो सकती, इसलिए कि ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस पाक है। ए लोगों जरा गौर से सुनो। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अल खसाइस कुबरा में एक हदीस पाक लेकर आते हैं कि एक सहाबी पर बड़ी तंगदस्ती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया मुझसे रूठ गई है आका, रिज्क की तंगी हो गई है मदीने के शहंशाह, एक वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पाता। ए अल्लाह के नबी करम फरमाए, मेरे आका ने एक नुस्खा कयामत की सुबह तक तमाम मुसलमानों को अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, ऐसा आका किसका होगा जिसकी शान और अजमत का ये आलम है कि नेमतें बांटता, जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क्या बात है, अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक वक्त की रोटी नहीं जुट पाता। मेरे आका करम फरमाए ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। मेरे आका फरमाते हैं, क्या वो तू वजीफा नहीं जानता कि जो फरिश्तों का वजीफा है और अल्लाह ताला जिसकी बरकत से तमाम जमीन वालों को रिज़्क़ अता फरमाता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कौन सा वजीफा है? आप भी सुन लीजिए। आका फरमाते हैं कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इसको पढ़ा कर कब? फजर नमाज के वक्त। ये तो फजर की नमाज के वक्त का जिक्र हदीस पाक में है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि फजर की सुन्नत कोई पढ़े और पढ़ने के बाद फजर की सुन्नत के से फारिग होने के बाद पढ़े और फर्ज से पहले पहले इसकी को मुकम्मल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल देगा। अल्लाह उसकी तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देगा, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। अब वो सहाबी गए और फजर की सुन्नत के बाद इस वजीफा को पढ़ने लगे। कुछ दिन के बाद हुजूर की बारगाह में आए, मुस्कुरा रहे हैं। आका ने पूछा क्या बात है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब तो दुनिया इस कदर जलील होकर मेरे कदमों में आ लगी है। आका मैं सोचता हूँ कि कहाँ उठाऊं कहाँ बिठाऊं। या रसूल अल्लाह, अब किसी चीज की कमी नहीं है। ए लोगों, तुम्हारे आका ने तुम्हें कब अकेला छोड़ा है? शर्त यह है कि मुस्तफ़ा के कदमों पर अपनी जिंदगी को डाल कर देखो, उलमा की सोहबत में बैठ कर देखो। तुम्हें तो वक्त ही नहीं है गीबत और चुगली से, झूठ से
और यतीमों का माल खाने से और तमाम गुनाहों से। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी को सही जगह पर लगाने की कोशिश करो। माँ बाप की ताज़ीम, माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करो, माँ बाप की ताज़ीम करो। लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर देगा, अल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जो शरीयत की गिरफ्त में हो, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मैंने जितनी हदीसें यहाँ पढ़ी हैं बहुत कम पढ़ी मैंने, मैं चाह रहा था कि बहुत सी हदीसें पढ़ता वालिदैन की अज़मत पर, लेकिन वक्त की कमी भी और आप लोगों की वो सर्द महरी भी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में सलामत रखे। और मैंने हदीसें जो पढ़ी हैं अल्लाह ताला इन तमाम तर चीज़ों का सवाब, ख़ास बिलख़ुसूस हदीस पाक का सवाब मैं मौलाना अशरफ रज़ा साहब की वालिदा मोहतरमा को पेश करता हूँ और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके वालिदैन को पेश करता हूँ। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।